शिवहर के हस्ती और शिवहर बनाने वाले माननीय स्वर्गीय रघुनाथ झा जी की आदमकद प्रतिमा जो है वो हम लोग शिवहर में लगाने जाएंगे और लगेगी, जो कि काम हुआ भी और आपने देखा। उसके अलावा हमने ये वादा किया था कि सरोजा सीताराम हॉस्पिटल जाने वाला सड़क जो जर्जर था उसको पहला जो मेरा श्री गणेश हुआ काम का अपने फंड से सबसे पहले उसको बनाया गया था। आज लगभग 4 साल उस रोड को हो चुके हैं, आज भी वो टस से मस नहीं हुआ है। ये हमारे काम करने के शैली का एक जो है उदाहरण है। उसके अलावा अगर आप याद कीजिएगा तो हमने बोला था कि गांव को शहर से जोड़ना है। लगभग 104 RWD सड़कें शिवहर में आज मात्र 4 साल के अंदर बना दी गई हैं। ये बहुत बड़ा एक काम हुआ है। उसके अलावा अगर आप याद कीजिएगा, हम लोग आज यहाँ पर हैं जहाँ पर अभी बैठे हुए, इससे ज़्यादा दूर नहीं है। MCH का प्रॉब्लम लगातार क्षेत्रवासियों को तंग कर रहा था। पुराना सदर अस्पताल को नए सदर अस्पताल ले गया था, जिसके वजह से ये पूरा जो भूमि है ये ठप पड़ गया था। इधर की व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था भी ठप पड़ गई थी। यहाँ के बिजनेसमैन को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था उससे। आज खुशी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि नए MCH का निर्माण जो है उधर चालू हो चुका है। पुराने जर्जर बिल्डिंग को जो है ध्वस्त करके अब नए बिल्डिंग को उधर बनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा एक काम इस रिजीम में हुआ है। साथ ही साथ डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये वही शिवहर है जहाँ पर लोग बोला करते थे कि डिग्री कॉलेज भी नहीं है। और आज बड़ी खुशी के साथ हम ये बोल रहे हैं कि डिग्री कॉलेज भी हो गया। हमने अपने साइंस से जो है, आपको याद होगा नवाब हाई स्कूल का जो और अतिरिक्त जो लैंड था, जो जमीन थी, उस पे जो है डिग्री कॉलेज आज बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनके तैयार है। साथ ही साथ इंजीनियरिंग कॉलेज भी इधर आ चुका है। और हाल में बहुत खुशी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिल करके शिवहर के लिए मेडिकल कॉलेज भी हम लोगों ने अपील की है, जिसपे उन्होंने आश्वासन दिया है। ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है। खोरी पाकर पुल, आपको याद होगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। इस मुद्दे को पे ही हमने चुनाव लड़ा। आज खुशी के साथ ये हम कहना चाह रहे हैं कि खोरी पाकर पुल का भी मुद्दा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए आश्वासन दे दिया है और जल्द ही घोषणा भी हो जाएगा। साथ ही साथ मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि 35 पुल, जिसमें बिंदी पुल का मुद्दा बहुत और शिवहर को बिंदी पुल जोड़ता है, और उस पुल का निर्माण, क्योंकि आपको याद है कि 96 में जब पिताजी MP बने थे तो बिंदी पुल उस टाइम आयरन का पुल, लोहे का पुल हुआ करता था, जिसमें रिपेयर का पैसा आनंद मोहन जी ने दिया था, मेरे पिताजी ने दिया था। और दुर्भाग्य इस बात का था कि 96 में जो रिपेयर हुआ उस लोहे के पुल का, वही लोहे का पुल जो है अब जा करके, मतलब आप मान के चलिए 96 और 2020 में कितना बड़ा अंतराल होता है। 2020 में हमने इसके लिए आवाज उठाई और वो पुल बन करके आपके बीच में तैयार हो गया। 6 करोड़ से ऊपर के लागत से जो है वो बना है। 35 पुल इसमें हुए हैं पूरे इस कार्यकाल में, अलग अलग विभिन्न जगह इस वित्तीय वर्ष में और 88 को जो है पक्ष उसमें हो चुका है इस वित्तीय वर्ष में। मतलब अभी और जो है काम होना बाकी है। साथ ही साथ मैं एक बहुत
ज्वलंत मुद्दा रहा है कहतरवा का। मैं आपको याद दिला देता हूं कि कहतरवा का रोड जो था, सबसे पहले जब हम सदन में थे तो उसके लिए आवाज उठाई थी और वो रोड बन गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज जिस व्यक्ति ने वो रोड बनाया था वो ब्लैकलिस्ट भी हो चुका है, जो संवेदक थे वो ब्लैकलिस्ट भी हो चुके हैं, और जल्द ही कहतरवा का रोड भी हम ये मानते हैं कि रीटेंडर के प्रोसेस में है, वो रीटेंडर हो जाएगा और अगले महीने होपफुली वो शुरू भी हो जाएगा। साथ ही साथ जगदीश चंदन पथ बहुत बड़ा एक मुद्दा रहा है। इसके लिए हमने लगातार प्रयास किया और उस प्रयास का नतीजा ये है कि वो टेंडर में आ चुका है। लगभग 4 करोड़ उस पूरे पथ के निर्माण के लिए सरकार ने दिया है। अनेकों काम आपको मैं बता दूं कि नगर विकास के लिए सरकार ने हमें जो है देने का काम किया है। उसमें काफी सारा जो है बीआरसी रोड का भी मुद्दा हमने ये बोला कि नगर विकास जो हम लोग के एक तरीके से क्या कहते हैं, आपको क्या बोलते हैं, हम लोग से भी उनको राय मशविरा करना है। तो उस राय मशविरा में हमने ये बात जरूर बताई थी कि बीआरसी रोड को जल्द से जल्द अगर हो सके तो नगर विकास से ही करा दिया जाए। भले ही अब बहुत लोग बहुत बातें बोलते होंगे, लेकिन इसका आपको प्रेस में भी आपने देखा था कि हमने ये बात उस समय भी बोली थी, आज भी बोलते आ रहे हैं कि जल्द से जल्द वो काम हो जाए। बीआरसी रोड को पहले भी हम लोगों ने टेंडर में डाल दिया था। अनफॉर्चुनेटली उसमें जो है आंदोलन और ये सब जब हुआ तो वो वापस से रीटेंडर में चला गया, जो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो गया था। लेकिन अब जो है हम ये मानते हैं नगर विकास के हिसाब से उसको बना दिया जाएगा। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज पूरे नगर में जो पानी का जल मतलब बेसिकली जल जमाव जो हो जाता था उससे निजात पाने के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का काम जो है शिवहर में हो रहा है। नया बस अड्डा बन रहा है, इसके लिए भी हमने पहले ही साल में मांग उठाई थी। वो आज बन करके लगभग तैयार हो गया है ना। तो ये सारे काम ये, और उससे पहले हम एक उदाहरण आपको जरूर देते हैं कि जब हम विधायक बने थे तो याद कीजिए कि मुजफ्फरपुर आदमी जब जाने लगता था तो गर्दा से लाल लाल हो जाता था, क्योंकि ईंट का गर्दा जो है उसपे लगातार जो बिछा हुआ था कितने साल तक, 1 साल से ऊपर हो चुका था, वो सड़क नहीं बनी थी। जब हम बने तो संवेदक पे प्रेशर डाला, हमने डीएम से बात की और शिवहर टू मुजफ्फरपुर जो रोड है वो आज बन करके तैयार है। वही हाल आपको सीतामढ़ी जाने का था। मेरे विधायक बनने से पहले लोग डरते थे कि सीतामढ़ी कैसे जाया जाए, क्योंकि वो रोड जो है बहुत दिन से लंबित था। लेकिन उसपे भी हमने संवेदक पे ज्यादा प्रेशर डाला और उसको बनवाने का काम किया। साथ ही साथ अब जब ये दोनों काम हो चुके हैं तो मीनापुर से लेकर के आपको कुशर और कुशर से लेकर के डेकुली, इसका चौड़ीकरण हो रहा है। काटी टू शिवहर वाला जो है वो भी आपको जो है उसका भी चौड़ीकरण हो रहा है। तो आने वाले समय में शिवहर जो है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करेगा, इसका हम आश्वासन भी देते हैं और ये जानते भी हैं। साथ ही साथ भारतमाला जो कि रक्सौल वाला एक होकर के जो हाईवे बनना है वो भी शिवहर को जो है शिवहर को टच करते हुए जाएगा। उसके अलावा 2 और, जिसमें एक सिलीगुड़ी का एक्सप्रेसवे वो भी आज जो है शिवहर में बनने वाला है, और राम जानकी कॉरिडोर जो है वो भी शिवहर को होकर के जा रहा है। तो ये जब हो जाएगा तो हम ये मानते हैं कि दिल्ली हो या आसाम, शिवहर सबसे कनेक्टेड रहेगा। और साथ ही साथ खुशखबरी मैं ये देना चाहूंगा, आप लोग जान ही रहे हैं, प्रेस वाले, जनता भी अब जान रही है कि रेलवे का जो है भूमि अधिग्रहण शुरू हो चुका है। ये भी हमने वादा किया था कि जब हम आएंगे तो शिवहर जो है, शिवहर में आपको रेल गुजरती हुई
दिखाई देगी, रेल की पटरियां बिछेंगी और वो आज जो काम है वो शुरू हो चुका है। इसके लिए मैं शिवहर वासियों को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें एक मौका दिया इतना सारा काम करने के लिए। काम अनेक हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। बहुत बड़ा एक दुविधा हमारे ऊपर तब आया था जब हमारे बनते ही उसके कुछ दिन बाद ही आपको याद होगा कि रीगा चीनी मिल बंद कर दिया गया था कुछ कारणों की वजह से। मेरी मां श्रीमती लवली आनंद जी ने लगातार सदन में 7 दिन रीगा चीनी मिल को चालू करने के लिए अपील किया। जो आज रीगा चीनी मिल का जो है धुआं उठ गया है, वहां पर काम शुरू हो चुका है और शिवहर के लिए ये एक तरीके से वरदान साबित होगा। तो लगातार हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। आगे चल करके और काम होने हैं। आपको याद होगा कि कैबिनेट के द्वारा बागमती बांध पे जो है पक्का रोड बनने का भी एक तरीके से हो चुका है और 530 करोड़ जैसा कि बता ही रहे चाचा। तो वो सारे काम जो है हमने करने का काम किया है और हम तो एक बार पहले भी बोल चुके हैं मंच से कि चाहे जब हम पक्ष में रहे हो जो कि अभी है, चाहे विपक्ष की राजनीति की है, हमको मात्र एक क्वेश्चन डालने का देरी था। हमने लगातार क्वेश्चन डाला, लगातार प्रश्न उठाए शिवहर के विकास के लिए और माननीय मुख्यमंत्री ने ये नहीं देखा कि हम पक्ष के थे उस समय या विपक्ष के थे। उन्होंने लगातार शिवहर को काम देने का काम किया है और हमारे हाथों को मजबूत करने का काम किया है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक भतीजे की तरह, मतलब ये उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता था कि चेतन किधर है, उनको बस ये दिखाई दे रहा था कि अगर चेतन का प्रश्न है और शिवहर का प्रश्न है तो उसको पूरा कैसे करना है। वही एक कारण है कि इतना सारा काम पिछले 4.5 साल में हम लोगों ने करने का एक तरीके से किया है और आशा उम्मीद यही है कि आगे ये जो काम है वो बढ़ते रहे और राजकीय मध्य विद्यालय जो है शिवहर उसको 10+2 भी करवाने का प्रयास जारी रहेगा। और एयरपोर्ट का एक मतलब हम लोगों ने संकल्प उठाया है कि अब रेल तो आ ही गया है क्योंकि शिवहर डेमोग्राफिकली ज्योग्राफिकली हम लोग ऐसे जगह पे हैं जहाँ से मुजफ्फरपुर भी पास है, जहाँ से मोतिहारी भी पास है, जहाँ से सीता जी का भव्य मंदिर जो बनने वाला है वो भी पास है, टेकुली धाम भी है यहाँ पर। तो अगर एयरपोर्ट शिवहर में आ जाता है तो हम ये मानते हैं कि इस पूरे रीजन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसको मानी जाएगी। तो हम लोग प्रयासरत हैं कि जब रेल आ गया है तो एक कदम आगे बढ़ा जाए और कोशिश ये की जाए कि एयरपोर्ट भी यहाँ पर बन जाए। और अनेक काम, देखिए काम का कोई सीमा नहीं होता है और हम ये मानते हैं कि डेवलपमेंट कहीं रुक नहीं सकता है। डेवलपमेंट का जो काम है वो लगातार होते रहेगा, होते आया है और आशा और उम्मीद यही है कि आगे भी हमें ऐसे अवसर मिले कि हम शिवहर के विकास में अपना जो योगदान है वो देते हैं।